नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी इस समय एक दुखद खबर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अंधेरी के चहेते और एक जुझारू नेता, बीजेपी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जो बचपन से आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए थे, उन्होंने आज तक अपनी पार्टी नहीं बदली जैसा कि आम नेताओं ने किया कि मतलब के हिसाब से उन्होंने पार्टी बदल लिया। पर बीजेपी के कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार कार्यकर्ताओं में सुनील यादव की पहले से ही गिनती होती रही है और उन्होंने कई बार ऐसा कहा भी कि बीजेपी मेरे लिए मेरा घर है, मेरे लिए पहली और आखिरी पार्टी है बीजेपी। और यहाँ पर उनको अंतिम विदाई देने के लिए देख रहे हैं आप, जैसे कि उनके सुपुत्र और उनकी सुपुत्री अपने परिवारजनों, अपने रिश्तेदारों के साथ में उन्हें शमशान भूमि चकाला तक जो भी लोग छोड़ने के लिए आए हैं, उनके इष्ट मित्र, साथी, दोस्त, हितनात, रिश्तेदार, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, उनके सगे संबंधियों द्वारा, उनके पुत्र और पुत्री द्वारा हाथ जोड़ करके सभी का अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है और उन्हें अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद दिया जा रहा है कि आपने उनके पिताश्री के अंतिम यात्रा में अपना कीमती समय दे करके और इस धूप और बारिश में खड़े होकर के आपने उनके सम्मान को बढ़ाया है और हम इसके लिए आप सभी के ऋणी रहेंगे। आगे जो भी कार्यक्रम इस परिवार की तरफ से आयोजित किया जाएगा, उनकी श्रद्धांजलि सभा का जो भी कार्यक्रम होगा, वो आपको आगे जा कर के से खबर दी जाएगी। इस बात की जानकारी यहाँ परिवार वालों की तरफ से दी जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उनके सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उनके बॉडी को लेकर के यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर विदाई का और उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है तेज कर दी गई है और बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है और थोड़ा थोड़ा धूप भी है, मिला जुला माहौल है यहाँ पर। फिर भी उनके चाहने वाले एक कदम भी आगे पीछे नहीं हो रहे हैं। इस धूप में खड़े होकर के उनके प्रति इतना सम्मान रखने वाले लोग हैं कि धूप में खड़े होकर के सुनील यादव के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस भीड़ में मैंने देखा कि उनके कई धुर विरोधी, राजनीतिक दुश्मन या कहें या जो भी, कि ऐसे लोग भी हैं जो सारी बातों को, इन व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करते हुए, पार्टी के मतभेदों को दूर करते हुए, हर तरह की मनमुटाव की बातों को छोड़ करके उन्होंने एक ईमानदार, जुझारू और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर जो है सभी लोगों ने आकर के यहाँ एकजुट होकर के यहाँ पर अंधेरी के चरकाला शमशान भूमि में वहाँ पर लोगों ने अपना दिखावा किया है, प्रदर्शन किया है कि भाई हम कुछ भी हैं, हमारी अलग अलग राय हो सकती है, व्यक्तिगत राय हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, पर एक ईमानदार और एक व्यक्तिगत तौर पर जो कर्तव्यनिष्ठ आदमी और सबसे बड़ी बात की वो स्पष्ट बोलने वाला एक आदमी, आपको बुरा लगता है तो लगे, ये सुनील यादव की एक अलग क्वालिटी रही है अंधेरी की राजनीति में। और इस बात का उन्होंने खुले तौर पर कई मंचों से उन्होंने स्वीकार भी किया था कि मैं कुछ ऐसी बातें बोल देता हूं जो एक राजनीतिक को, एक नेता को नहीं बोलना चाहिए, जिसकी वजह से मेरा व्यक्तिगत नुकसान भी होता है, पर ये मेरा स्वभाव है, मैं स्पष्ट और मुंह पर बोलने वाला आदमी हूं। कई बार लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, पर मैं तो बोल करके उस बात को भूल जाता हूं और लोग उस बात को लेकर के ढोते रहते हैं और मैं ये बात नहीं कर सकता हूं कि मैं जो हूं वो नहीं दिखाई दूं और जो नहीं हूं वो मैं दिखाई दूं और लोगों से दोहरा चरित्र का व्यवहार मेरे से नहीं हो पाता है। यदुवंशी जी, ये बातें उन्होंने कई बार मुझसे की और कई बार कोरोना से ठीक होने के बाद 2 बार उन्होंने बीएमसी में हमारी मुलाकात हुई। पिछले कोरोना काल में हमने उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि कोरोना से डर के मैं घर में बैठ जाऊं। मैं लोगों के बीच में रहने वाला आदमी हूं और मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने साथी दोस्तों के साथ में अपने आप को खुश महसूस करता हूं यदुवंशी जी, इसलिए मैं घर पे नहीं बैठ सकता। इस बात को उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मुझसे साझा किया था और कोरोना से ठीक होने के बाद भी जब वो कार्यालय में 2-4 दिन आए तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आपकी सेहत जरूरी है, इस समय आप घर पे रहिए। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, घर पर मैं डर करके बैठ जाऊंगा तो मेरे लोगों का क्या होगा, मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं का क्या होगा, मेरी जनता का क्या होगा जिन्होंने मुझे चुन करके दिया है। और 18 न्यूज़ की एक एक छोटी छोटी खबर का वो इतना बारीकी से ध्यान देते थे। एक एक गड्ढे की जब मैं उनको शिकायत कर देता था तो दूसरे दिन वो उसको ठीक करवाते थे व्यक्तिगत तौर पर और इसके बाद फ़ोन करते थे कि आप जा कर के देख लीजिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अंधेरी में कई लाइटें ऐसी बंद रही हैं
जिनको मैंने कई बार फ़ोन करके करवाया और उन्होंने उस चीज़ को व्यक्तिगत तौर पर करके और मुझे फ़ोन किया कि आप जो है जाकर के देखिए, ये लाइट चालू हो गई है, या अगर कहीं आपकी कोई शिकायत है तो कोई भी खबर छापने के पहले या कोई भी न्यूज़ बनाने के पहले, अपने चैनल पर चलाने के पहले आप हमसे बताइए, अगर हम नहीं करते हैं तो उसको आगे बढ़ाइए। तो ये सुनील यादव की एक क्वालिटी रही है जिसका उनका विरोधी भी कायल रहा है, और आगामी दिनों में चुनाव होने वाला है, पर दूर दूर तक सुनील जैसा नेता अंधेरी बीजेपी में तो नहीं दिखाई देता है। तो सुनील यादव ने जो खालीपन छोड़ा है उसे भरना बीजेपी के लिए असंभव दिखाई दे रहा है। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर रघुवंशी।